नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां किया गया सुशासन सप्ताह का शुभारंभ, कहां मनाई गई तुलसी महापूजन एवं अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। साथ ही जानेंगे कि कहां निकाली गई स्वच्छ शहर स्वस्थ शहर जन जागरूकता रैली। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। जनपद फिरोजाबाद के जसराना विधानसभा के गांव पाढम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने सपा और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सपा है तो बीजेपी है और बीजेपी है तो सपा है। और साथ ही मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार गेहूं और चावल नमक देकर वोटरों को लुभा रही है। सीतापुर, कानपुर, फतेहपुर आदि जिलों में बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचार चरम सीमा पर हैं और कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। और बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि जन अधिकार पार्टी की सरकार आई तो सभी किसान भाइयों को बिजली पानी मुफ्त दिया जाएगा और समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। रैली है क्या है? नौजवान है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आगरा से लखनऊ की साइकिल की यात्रा कर रहे हैं। और ये साइकिल यात्रा में हम सब लोगों ने यहाँ रात को रोके थे, इसके बाद सीधा यहाँ रवाना किया है और ये लखनऊ तक पहुँचेगी। साइकिल यात्रा लखनऊ तक पहुँचेगी, शांति से जा रही है ये। और यहाँ रात को स्टे किया था, हम लोगों ने खाना आना खिला के इनको रवाना किया। और इनका मिशन है और संकल्प है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और हर हालत में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। लगभग इसमें कितने लोग हैं? ये 25 लोग हैं साइकिल यात्रा में, जो आगरा से चले थे, लखनऊ तक जाएंगे। रात को स्टे यहाँ किया था और ये शांति से यात्रा कब से शुरू हुई थी? आगरा कल से शुरू की है। और समाजवादी पार्टी में नौजवान इस समय पूरे प्रदेश में साथ दे रहा है और साथ चल रहा है और संकल्प ले रहा है। सारे लोग नौजवान हैं और चाहते हैं ये सब बेरोजगारी खत्म कर। बेरोजगारी इस समय पूरी पैदा हो गई है और भारतीय जनता पार्टी सरकार नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। इसलिए इनका संकल्प है हम लोग सरकार ला के रहें। जा रहे हैं जी, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे आप? मुद्दा हमारा ये है, एक समान शिक्षा पद्धति हो, फ्री शिक्षा हो, पढ़ने के बाद बच्चों को रोजगार हो, गरीब और कमज़ोर को फ्री स्वास्थ्य हो, फ्री इलाज हो, जाति जनगणना हो, किसान को खाद बीज सस्ता हो, उसकी फसल की सही कीमत हो, बिजली फ्री हो। ये मुद्दे इस तरह के हैं, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इन नारों के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और हम लोगों ने इधर 2.5 महीने से पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 55 जिलों में हम लोगों ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन हम लोगों ने किया है। यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी खुद की तैयारी 305 विधानसभा में है, जहां हमारा बूथ लेवल तक का संगठन तैयार है। और अगर हम अकेले लड़ेंगे तो 305 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन कुछ हमारे साथियों से, जैसे हमारे साथी हैं आदरणीय रामकरण कश्यप जी, और कुछ साथियों से बात कर रहे हैं जो उनके छोटे संगठन हैं। तो अगर और लोगों से बात हो जाती है तो पूरे 403 सीटों पर लड़ेंगे, कोई सीट हम छोड़ेंगे नहीं और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, किसी से समझौता करके लड़ेंगे या पार्टी सभी सीटों? हमारे साथ छोटे संगठन हैं, जैसे रामकरण कश्यप जी हैं, इसी तरह और कुछ साथियों से बात हो रही है, तो उनके साथ मिल करके हम पूरे 403 सीटों पर लड़ेंगे। बड़ी पार्टी से किसी से हमारी कोई बातचीत नहीं। यूपी में किससे मुकाबला मानते हैं आप? हमारा मुकाबला जो लड़ाई में दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, यही लड़ पाएंगे। आज की सभा का क्या मुख्य उद्देश्य है? आज की सभा का क्या मुख्य उद्देश्य है? आज की सभा के मुख्य उद्देश्य है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन, जिनकी हमारी समस्याएं सबकी एक तरह हैं। हम सब लोग दबे कुचले मजलूम लोग हैं। अगर हम अपने वोट का कोई इकट्ठा करके एक जगह जन अधिकार पार्टी में इस्तेमाल करें और अपना प्रत्याशी जिता करके विधानसभा में भेजें, सत्ता में भागीदारी करें, वहीं से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट।
राज्य सरकार की ओर से पूर्व वड़ा प्रधान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होने वाले सुशासन सप्ताह के उत्सव में भाग रूप गुजरात राज्य बिन अनामत और आर्थिक विकास निगम के उपाध्यक्ष विमल भाई उपाध्याय, जिला कलेक्टर डी शाह, जिला विकास अधिकारी पीडी पलसाना सहित प्रजाजनों की उपस्थिति में राजपीपला के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉल में सुशासन सप्ताह के उत्सव में कार्यक्रम को दीप जलाते हुए शुभारंभ किया गया। સુશાસન દિવસના આજે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા સુશાસન સપ્તાહની ગાંધીનગર ખાતેથી જ્યારે આજે પ્રારંભ થયો છે ત્યારે નર્મદા જિલ્લાની અંદર પણ સુશાસન સપ્તાહનો આજે વિધિવત પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। સુશાસન સપ્તાહની અંદર 7 દિવસમાં અલગ અલગ પ્રકલ્પો દ્વારા સમાજના શોષિત, વંચિત, પીડિત, અંત્યોદય પથ સાથે વસતા સમાજના સર્વાંગી વિકાસ માટે સાથે સાથે સામાજિક પરિવર્તન, આધ્યાત્મિક પરિવર્તન, પ્રાકૃતિક પરિવર્તન, યુવા પરિવર્તન અને સમાજની અંદર સર્વાંગી વિકાસ થઈ હેઠળ અલગ અલગ પ્રકલ્પો દ્વારા ગુજરાત સરકાર, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને નીચે સુધી પહોંચેલું વહીવટીતંત્ર આ કાર્યરત સેવા માટે આગળ અને કદમ સે કદમ મિલાવીને ત્યારે કાર્ય કરી રહ્યું હોય ત્યારે સુશાસન સપ્તાહની સાચી ઉજવણીનો આ દોર શરૂ થયો છે। આદરણીય ભારત રત્ન પરમ શ્રદ્ધેય પરમ આદરણીય ભારતના વડાપ્રધાન એવા શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયીજીના જન્મદિન નિમિત્તે આજથી જ્યારે સુશાસન દિવસની શરૂઆત થાય છે ત્યારે સરદાર સાહેબની આ ભૂમિ એટલે કે સ્ટેચ્યુ ફોર યુનિટી વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમાની જગ્યા પર જ્યારે સુશાસન સપ્તાહની ઉજવણી થઈ રહી હોય ત્યારે નર્મદા જિલ્લાના વહીવટીતંત્રને, સમગ્ર પ્રશાસનિક તંત્રને હું મારી શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। सनातन धर्म की संस्कृति को जीवित रखते हुए मानव धर्म को सुंदर, स्वच्छ, स्वस्थ, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हेतु आज एक भव्य कार्यक्रम एसपीआई इंटर कॉलेज रानी लक्ष्मी पार्क के पास कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कपिल मिश्रा, काजल हिंदुस्तानी, बरखा त्रिहान, डॉक्टर विनोद शर्मा, डॉक्टर सुमित कौशिक, हितेश शर्मा, एडवोकेट वीरेंद्र रामजी अंचल, अड़जारिया, राजेश गोयल कार्यक्रम की अध्यक्षता परम पूज्य श्री रामेश्वर दास शास्त्री व कार्यक्रम आयोजक वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी संयुक्त रूप से विधिवत गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके उपरांत सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जिसमें प्रमुखता से कहा गया कि तुलसी पूजा मानव धर्म के लिए एक अनूठी पूजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी में मेवातीपुरा स्थित हुसैनी इमाम बारगाह में नबी एक करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी जनाब फातिमा जहरा की याद में एक मजलिस का आयोजन किया गया, जिसको विशेष निमंत्रण पर लखनऊ से झांसी आए शिया धर्मगुरु मौलाना जनाब सैयद कलवे जब्बात नकवी ने मजलिस को संबोधित करते हुए कहा कि नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा की शहादत के बाद बीबी फातिमा हर रोज़ अपने वालिद की कब्र पर जाकर रोती थी। उन्होंने बताया कि जब बीबी फातिमा की शहादत हुई तब इमाम हसन और इमाम हुसैन बहुत छोटे थे। उन्होंने बताया कि वफ़ात से पहले बीबी फातिमा ने मौला अली से कहा कि मेरे हुसैन को बहुत प्यास लगती है, उसका ख्याल रखना, और इसी गमगीन माहौल में बीबी फातिमा की जरी की जियारत कराई गई। मौलाना साहब, आज पीसी का क्या उद्देश्य है? आज क्यों बुलाया पत्रकारों को? क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज तो हमारे सऊदी अरब जो कहलाता है, वहाँ के ऊपर हमारे इमामों के रोज़े वहाँ पर हैं, और सबसे ज़्यादा अहम है वो रसूलुल्लाह की जो इकलौती बेटी थी जनाब फातिमा ज़हरा, उनका रोज़ा। आज से तकरीबन 100 साल पहले ईद बादशाह के पूर्वजों ने उन रोज़ों को गिरा दिया था, ख़त्म कर दिया था, और रसूलुल्लाह के रोज़े को भी गिरा रहे थे, लेकिन उस पर तमाम मुसलमानों ने, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने एहतजाज किया, तो उस पर वो डर गए उससे। तो रसूलुल्लाह का रोज़ा तो नहीं गिराया, लेकिन एक हमारे इमामों के रोज़े उन्होंने, ख़ासतौर से रसूलुल्लाह की जो साहबजादी बेटी, उनके रोज़े को गिरा दिया। बस 100 साल से हम लोग का एहतजाज चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये इसको दोबारा तामीर किया जाए। और अब जो मौजूदा वो आए हैं सलमान, उन्हीं ने वहाँ पर जुआ क्लब खोल दिए हैं, वहाँ सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, और दुनिया की हर खुराफात खुल चुकी है, लेकिन वहाँ पर इमामों के रोज़ों की ज़ियारत की जाती है, उनकी कब्रों की ज़ियारत की जाती है। वो गलत है, ये सब सही है। जुआ खाने सही हैं, सिनेमा घर सही हैं, और तमाम उल्टे सीधे शराब खाने सही हैं, लेकिन एक ये इमामों की कब्रों की ज़ियारत हम नहीं कर सकते, वो गलत है। तो ये कौन सा इंसाफ है कि इस तरह से इसको रोक लगा रखिए? फिर आपका हक क्या है इसको रोकने का, कि आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को आप इस तरह से रोक दें?
तो हमारा प्रोटेस्ट जो है 100 साल से जारी है और जब तक वो नहीं होगा दोबारा कोई तामीर नहीं होगी, दोबारा उस पर इमारतें बनाई जाएगी, उस वक्त हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। उसी सिलसिले में यहाँ पर ये बैठक की गई थी और वहाँ का जो पुराना रौदा था उसकी रिप्लिका यहाँ पर लगाई गई है, उसकी छवि जिसको कहते हैं रिप्लिका, वो यहाँ पर लगाई गई। उसी सिलसिले में यहाँ पर बैठक की गई थी। तो सऊदी अरब के खिलाफ हम एहतजाज करते रहते हैं और वहाँ जो वहाबी पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी है वो शुरू ही सऊदी अरब से हुई है, क्योंकि जो वहाबी मसलक है वही सब दहशतगर्दी फैलाते हैं। और ये सऊदी अरब में जो वहाँ के हुक्मरान हैं, वहाँ के जो हुकूमत करने वाले वो सब वहाबी हैं और उन्हीं ने ही दाइश को बनाया और उन्हीं ने ही इसको अल-कायदा को बनाया, वही तालिबान के सरपरस्त भी वही है सब। और सारी फंडिंग जो होती है वो सऊदी अरब से होती है। जितने भी दहशतगर्द है, जितने भी आतंकवादी हैं, सबके फंडिंग जो है वो सऊदी अरब से। मामला सऊदी अरब का है, लेकिन क्या आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार सभी चाहते हैं, सरकार जो है वो दबाव डाले उनके ऊपर कि भाई शियों के और मुसलमानों पर, तमाम मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं, उसको ध्यान में रखें वो और उसको दोबारा तामीर करने की इजाज़त दें, उसको दोबारा बनाने की इजाज़त दें। हमको खुद नहीं बना सकते तो हमें इजाज़त है, हम उसको बना। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के जन्म दिवस पर स्वच्छता सर्वेक्षण प्रेरणा कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं खाचरौत नगर पालिका परिषद द्वारा स्कूली बच्चों के साथ कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों सहित सड़कों और खेल ग्राउंड पर सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता के प्रति प्रेरणा जागरण का संदेश दिया गया। नगर पालिका परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के जीवनी को दिखाया गया और सीएम शिवराज के लाइव प्रसारण को भी दिखाया गया। स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव का कार्यक्रम किया जाना है, जिसमें जीरो वेस्ट इवेंट के तहत फ्लैग रन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने स्कूली बच्चों का इसमें योगदान लिया और नगर में जो हमने स्थल चयनित किया था उसमें सभी बच्चों के साथ में कचरा बीन कर और उसको स्वच्छता का संदेश दिया। जिस तरह से स्वच्छता, देखिए स्वच्छता के लिए तो जागरूकता अभियान देश स्तर पर चल रहा है। हम लगातार खाचरोद में भी ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के प्रति स्वच्छता के प्रति इनकी जागृति बनी रहे, लोग इसमें अपना सहयोग प्रदान करें, नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, ताकि हम भी खाचरोद को नंबर 1 बनाने में अपनी भूमिका पूरी कर सकें। साथ ही ओमिक्रॉन से बचाव के लिए ये है कि तीसरी लहर की जो संभावना बताई जा रही है, इसमें मैं लोगों से अपील करूंगा, यहाँ की जनता से अपील करूंगा कि वो मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइज़र का, इसका लगातार उपयोग करें, प्रयोग करें और ओमिक्रॉन से बचाव बनाए रखें। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। सपा के लिए सिराथू में अपने चाचा के लिए वोट के लिए यूपीसीएल स्कूल मालिक शैलेश साहू भी कूदे, जगह जगह वोट के लिए जनता से रूबरू हुए, कई गांव का दौरा किया। आज सिराथू विधानसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार झंडा लगाओ अभियान के तहत सिराथू विधानसभा 251 से आवेदक वीरेंद्र कुमार विकी साहू के समर्थकों ने ककौड़ा, बेदनपुर, देवभीटा में समर्थक ने डोर टू डोर जनसंपर्क कर अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराया। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ हसीम गाजी की रिपोर्ट। मथुरा से गोवर्धन जा रही सवारियों से भरी राजस्थान रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में लगभग 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस अधिकारी के अनुसार बस में 45 यात्री सवार थे। कहाँ की निवासी हैं आप? मथुरा की। आप जैसा कि इस बस में आ रही थी, ये बस पलटी है, ये हादसा कैसे हुआ? पल्ली पार की गाड़ी से बचाई एकदम, इधर आ गई है। कौन सी गाड़ी से? मोटरसाइकिल से। मैं तो बीच में ही थी, पता नहीं पड़ी, करें मोटरसाइकिल से बचाई। तो इसमें कितने लोग घायल हुए होंगे? है 20-25 गोवर्धन की सवारी और बाकी अलवर की थी। अलवर की डिपो थी, रोडवेज डिपो थी। अलवर की। कितनी लोग सवारी होंगे लगभग इसमें? क्या नाम आपको? मेरा नाम विष्णु शुक्ला है। ये यहाँ पर बस पलटी है, रोडवेज, अलवर रोडवेज, क्या कुछ मामला है? यहाँ मथुरा की साइड से आ रही थी, पता नहीं ड्राइवर को नींद आ गई या कोई अनबैलेंस हो गई किसी वाहन के चक्कर में, वो खाई में चली गई है। कितने लोग लगभग चुटैल होंगे इसमें? इसमें करीब 4-5 लोग चुटैल हैं और 200 नंबर आ गई, एक चौकी अडिंग की गाड़ी आ गई पुलिस की, जी उनको लेकर हॉस्पिटल चली गई। सब सुरक्षित निकाल दिए गए थे? हाँ, सब सुरक्षित निकाल दिया, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, छोटी मोटी चोटें हैं वो। मथुरा से सीनू संवाददाता शरद मेहरोत्रा की रिपोर्ट।
सदर बाजार के जहरखाना मोहल्ले में दो परिवारों के आपसी विवाद ने उग्र रूप लेते हुए चाकू एवं डंडे चले। पथराव की घटना के बाद क्षेत्र में भगदड़ मच गई। दोनों परिवार लड़ते लड़ते पीड़ित परिवार के घर में घुस गए। पीड़ित के बेटे दीपक के अनुसार उनकी माताजी का दांत तोड़ दिया एवं पिता के हाथ में चाकू से वार किया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही पत्थर फेंक रहे लोग घटनास्थल से भाग गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर लेकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मेरा नाम दीपक है, सदर बाजार क्षेत्र जहरखाना मोहल्ले के रहने वाले हैं। वाल्मीकि समाज के 10-15-20 घर हैं वहाँ कम से कम। वो आपस में लड़ रहे थे, हम लोग बाहर बैठे थे तो उन लोगों ने उनके आके आपस में लड़ रहे थे। वहाँ पे आके मेरी मम्मी से डंडा छीना। डंडा छीनने के बाद मेरी मम्मी डंडा नहीं, मेरी मम्मी को मारने लगे, पापा को मारने लग गए और पूरा पत्थरबाजी करी। इन्होंने चाकू मारा मेरे पापा के हाथ में और ईंटा पथराव करने लगे। हम लोग थाने गए तो पुलिस आई तो लोग भागे। उन्होंने बहुत ईंटा पत्थरबाजी चाकू और मेरी मम्मी को चोट, मेरी मम्मी का दांत तोड़ दिया और मेरे पापा के चाकू मारा है हाथ में और मेरा डंडा मारा है सर के ऊपर। मेरी बहन को बाल पकड़ ली थी। मेरी बहन। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता शरद मेहरोत्रा की रिपोर्ट। पन्ना में मोहंद्रा पवई मार्ग पर बेलगाम हुआ ट्रक ड्राइवर की समझदारी से टला बड़ा हादसा। ट्रक ड्राइवर अन्नी यादव को मामूली चोटें आई हैं, बाकी किसी प्रकार की कोई हताहत घटना नहीं हुई। पन्ना से कैमरा पर्सन योगेश चनपुरिया के साथ योगेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सीहोर में बच्चा बदलने की बात को लेकर परिजनों ने हंगामा। जिला सीहोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घोर लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिला सीहोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर डॉक्टरों द्वारा इस तरह लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो सोचने वाली बात है कि पूरे प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह बच्चे बदलने का घोरक धंधा चलता होगा। मामला सीहोर जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। चिकित्सालय में भर्ती हुई महिला सलबा ने डिलीवरी के दौरान 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे के लगभग एक बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर द्वारा पीड़ित के परिवार को बताया कि बेटा हुआ है। उसके पश्चात बच्चे की साफ सफाई के लिए बच्चे की नानी से आग्रह किया गया और लड़का होने की खुशी में नर्स द्वारा इनाम के तौर पर पैसे भी लिए गए। कुछ देर बाद ही ड्यूटी पर डॉक्टर द्वारा बोला गया कि बच्चे के पेट में पानी भरा है, इसलिए उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। परिवारजनों ने बच्चे को आईसीयू में भर्ती करवा दिया तथा बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसकी मां को आईसीयू में भेजा गया। बच्चे की मां ने लड़के को दूध भी पिलाया था। उसके बाद आईसीयू कर्मचारियों ने किसी परिवार वालों को आग्रह करने पर भी अंदर नहीं जाने दिया एवं 23 दिसंबर को किसी से नहीं मिलने दिया। जब बच्चे के परिवार के लोगों ने 24 दिसंबर को बच्चे को देखने के लिए बार बार कहा तो रात्रि 9 बजे लड़की की छुट्टी करने के लिए परिवार के लोगों से बोला गया तथा लड़के की जगह लड़की को उनके हाथों में सौंप दिया। बच्चे के पिता सद्दाम ने कहा कि मेरे यहाँ तो बेटा हुआ था, ये तो बेटी है। तो सद्दाम को उसका लड़का नहीं मिलने पर काफी लोग एकत्रित हो गए तथा सीसीटीवी फुटेज भी देखा गया या फिर डीएनए टेस्ट भी करवाया गया। बबलू जी जी आपके यहाँ भी कोई एडमिट था उस समय? जी मेरी वाइफ थी। अच्छा, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये था, साथ में एडमिट थे। हाँ। इन्होंने से पूछा था हमने आपके पास क्या हुआ, मेरे पास तो लड़की हुई थी। अच्छा। हाँ, इन्होंने बोला था लड़का है साहब हमारा आईसीयू में एडमिट है। हाँ। भर्ती है। हाँ। बस उसके बाद कल हमारी छुट्टी हो गई, हम चले गए। अच्छा। आज वापस आके मेरा फ्रेंड है उसकी वाइफ एडमिट है, उसको हाँ। देखने आया था तो यहाँ पे यहीं वापस मिली तो क्या हुआ उनके लड़के की जगह लड़की चेंज हो गई। अच्छा। हाँ, ये पता तो चला। मतलब आपको पता था कि लड़का हुआ है? हाँ, इनसे ही बात हुई थी। हाँ हाँ, साइड वाले बेड पे, इन्हीं के बेड पे मेरी वाइफ को भी रखा था। दोनों एक ही पलंग पे थे। है ना, आप सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या चाहते हैं? हम डीएनए टेस्ट की मांग करना चाहते हैं। अभी उन्होंने हमें बोला है कि सीसीटीवी चेक कराएंगे, सीसीटीवी से भी हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हम डीएनए टेस्ट कराएंगे। अभी कागज़ देखे, एक पेज पे लिखा हुआ आ रहा है फीमेल, लेकिन एक पे उन्होंने एक क्रॉस बना रखा है, तो कुछ ना कुछ तो है। जब इनने देखा है तो हम अभी डीएनए टेस्ट भी कराएंगे, जब भी हम लोग संतुष्ट होंगे इससे। डीएनए के बाद में संतुष्ट हो जाएंगे? जी, डीएनए के बाद तो फिर संतुष्ट होना ही है, जो आना है उस पर डीएनए के बाद संतुष्ट। जी, क्या नाम है आपका? सद्दाम। क्या पूरा मामला है बताइए? सर 22 तारीख को ना लेके आए थे ड्राइवरी चक्कर में, उसके बाद पुनः होगा आसपास अंदर ले गए। उसके बाद पुनः ड्राइवरी होने के बाद हमारी सास को उससे बोला आपके लड़का हुआ, इनाम चाहिए हमें। हमारे सास ने पैसे भी दिए उन्हें बाद हमारे सास ऊपर लेके आई। ऊपर लेने के बाद डॉक्टर साहब को दिया, डॉक्टर साहब ने चेक करा, इसके पेट में पानी है, इसको भर्ती करो।
फिर ये भी साथ में गई, ये देखे मुझे उनको और आ गई। मैं से पूछा आपका नाम क्या है? सद्दाम। माँ का नाम क्या था? सलमा भी। तो क्या है? मैं क्या साहब लड़का है। तो कितने लड़के हैं मेरे साथ? एक लड़की एक लड़का है और ये भी लड़का हुआ है। तो तीनों जिंदा भी कहाँ? सब तीनों तो मरे नहीं, कोई भी नहीं मरा, तीनों हैंगे मेरे। तो ठीक है, आप जाइए और उनको पूछाइए। डॉक्टर कौन था चेक किया था? सब नाम मालूम नहीं क्या नाम। वहाँ से अंदर भी गए मैं, IC में भी। फिर 2 मैडम थी, उन्होंने देखा, एक ने पूछी क्या है, एक ने बोला ठीक है लड़का है, फाइल बना के और तो ठीक रूम जाओ। अच्छा हाँ। ऊपर ICU में कब ले गए थे? ICU में 15 के आसपास। कौन सी थी? 22 तारीख को। 22 तारीख को। 22 तारीख सुबह में ही। जी जी। अच्छा, वापस कब किया इन्होंने जो लड़की की है वापस? लड़की सुबह रात को 9 बजे बोल रही हैं। अच्छा। जब आपके उनके पूछा दूध पिलाएंगे भी, जब गए दूध पिलाने, इन्होंने देखा लड़की, तो उन्होंने बोला हमारी लड़की नहीं है। तो बोले तुम्हारी लड़की, तुम लड़की की, तुमने लड़की की देखी, देखे तुम लड़की है। रात को 7 बजे छुट्टी देना। अभी शिकायत की लिखित में? नहीं, कुछ भी शिकायत नहीं की। आपसे लोगों से बोला, किसी ने बोला? अभी आपको मेरा लड़का चाहिए, लड़का लूंगी मैं, लड़की नहीं लूंगी। आपने देखा था? हाँ, मैंने उसके नल की चल रही, पानी निकाला पेट में से, और मैंने वहाँ भी साफ करा, पैदा हुआ जहाँ भी, और वहाँ भी साफ करा, ऊपर बोले मुझे जहाँ भी झंगला पैर के। ये सब कपड़े उतरा दिए और झंगला पैरा, फिर मैंने साफ करा उसको, लड़के को। अच्छा। और 9 बजे लड़की को दे रही मुझे। हाँ, तो मैं कुछ बधाई के तौर पे कुछ पैसे भी लिए गए थे? 600 रुपये लिए नहीं? हाँ, 600 रुपये लिए मेरे से, मिठाई के लिए। हाँ, मिठाई के लिए। वो भी आज गायब हैं, आज कहीं भी एक भी नहीं है उनमें से। अच्छा, ड्यूटी नहीं होगी? हाँ, ड्यूटी नहीं है। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। देवरिया में कुछ ही देर में पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। जन विश्वास यात्रा के तहत विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम रद्द हुआ। नहीं पहुंचेंगे। देवरिया के सलेमपुर सेंट पॉल स्कूल के मंच पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वहीं मोबाइल फोन के माध्यम से जनता को संबोधित किया। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी के देवरिया में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव ममता यादव का देवरिया पहुंचने पर सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि ममता यादव देवरिया जनपद की रहने वाली हैं और विगत 1 सप्ताह पूर्व समाजवादी पार्टी की महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह देवरिया आई थी। तब उन्होंने ममता यादव को महिला सभा का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया था। आज उनके गृह जनपद में पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने ममता यादव का फूल मालाओं से स्वागत किया। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। देवरिया जिले के रुद्रपुर डीएन इंटर कॉलेज के प्रांगण में एकलव्य फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र द्वारा कराए जा रहे ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता के 7वें दिन का फाइनल मुकाबला झारखंड और यूपी के बीच खेला गया, जिसमें झारखंड ने ट्रॉफी पर कब्जा पाकर जीत हासिल की। वहीं गोरखपुर की टीम दूसरे नंबर पर रही। शनिवार को फाइनल मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के नेता श्रीनाथ तिवारी द्वारा फीता काटकर व दोनों टीम के प्लेयर से मिलकर बातचीत करते हुए परिचय प्राप्त किया। मुख्य अतिथि के रूप में तो यहाँ के मंच के माध्यम से बच्चों के लिए क्या बच्चों के लिए घोषणा मैं ये किया हूँ कि जो मैं यहाँ से कुछ बनता हूँ और हमारा योगदान रहेगा कि यहाँ स्टेडियम बने और हर साल ये लोग गेम कराएं। उनको सबको मैं एक एक जर्सी दूंगा सारे बच्चों को, और कोई भी खेल होती है तो उसका किट भी दूंगा। जैसे आप बच्चों के लिए काफी लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, जी जी, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, वो हमारा नौजवान है, भाई है, वो जो गेम में खेल के बढ़िया से कहीं जाके प्लेयर बन के कोई अधिकारी बनता है, कोई अफसर बनेगा, तो हमारा कितना सम्मान बढ़ेगा। ये रुद्रपुर की धरती की बाबा दुधेश्वर नाथ की धरती का कितना सम्मान बढ़ेगा जो इंडिया में जाके खेलेगा। तो इस पर तो हमको नहीं, आपको सबको सहयोग करना चाहिए। जितना बच्चा आगे निकले, किसी का हो, वो दलित समाज का हो, यादव समाज का हो, मुसलमान समाज का हो, किसी ब्राह्मण समाज का हो, क्षत्रिय समाज का हो, वैश्य समाज का हो, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें हम लोगों को चढ़ बढ़ के सहयोग लेना चाहिए और उस काबिल ईश्वर ने बनाया है तो हमको सहयोग करना चाहिए। नहीं डीएन इंटरमीडिएट मैं ये कहूँगा कि जितना बच्चा आगे निकलना चाहता है, मैं उसका सहयोगी हूँ। हर तरह से उसका भाई बन के, चाचा बन के, जो भी उसको चाहिए वो मैं दूंगा। जैसे आपको समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है, तो रुद्रपुर के लोगों के लिए क्या सौगात आप प्लान किए हैं? सौगात तय करेंगे कि पहला काम तो स्टेडियम बनाया जाए, एक छोटी चाहे बड़ी जो भी बन सकता है,
मैं मुख्यमंत्री जी, हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते तो मैं लड़ के भीड़ के ला के स्टेडियम बनाऊंगा, बढ़िया यहाँ हॉस्पिटल बने, जो दवा का शिक्षा का बहुत अभाव है शिक्षा का, तो उसलिए बढ़िया कॉलेज बने। हमारे द्वाबा में कहीं कॉलेज नहीं है, द्वाबा में अच्छा से अच्छा शिक्षा मिले, सारे लड़कियों को, पुरुष को, बच्चों को, सबको बढ़ के बन के कुछ बने। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के सबसे बड़े बनने वाले रोड का भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को इंदौर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टंटिया मामा भंवरकुआ चौराहे से तेजाजी नगर अंडरपास सड़क विस्तारीकरण के अंतर्गत 6 लेन सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। मार्ग को बनाने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लगभग 54 करोड़ स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, पूर्व विधायक मधु वर्मा सहित सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी मार्ग चौड़ीकरण को लेकर लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। आपको बता दें कि इस मार्ग पर आए दिन हादसे हुआ करते थे, जिस पर विराम लगाने की उम्मीद लोगों को जागी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में कहा कि भू माफियाओं से अब तक 18,000 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त करा चुके हैं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।